ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो 3 दिनों तक समुद्र की गहराइयों में डूबे हुए जहाजों में फंसे रहने के बाद भी जिंदा बचा रहा। तो आओ फिर इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये इंसान 3 दिन तक कैसे सरवाइव कर पाया इस डूबे हुए जहाज में। हैरिसन ओकेन नाम का एक इंसान था जो 2013 में नाइजीरियाई तट पर एक टगबोट पर किचन रूम में काम कर रहा था। नाव एक तेल टैंकर को स्थिर कर रही थी और उसमें 12 लोगों का एक टीम सवार था। अचानक समुद्र की लहरें आई और छोटी जहाज से टकराई, जिससे जहाज पलट गई और समुद्र की गहराई में डूब गई। जहाज के डूबने के साथ ही उस जहाज पे जितने भी लोग थे वे पूरे लोग भी डूब गए, जो अपने कमरों में बंद हो गया और निश्चित मौत की ओर बढ़ गया। सेफ्टी के लिए नाव के कमरे को बंद कर दिया गया था, क्योंकि समुद्री लुटेरे अक्सर उस एरिया में नावों को लूटते थे। उन्होंने सामान और यात्रियों को सेफ्टी रखने के लिए दरवाजे को बंद कर दिए थे। यह सभी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि पूरा क्रू अपने चैम्बर में सो रहा था सिवाय हैरिसन ओकेन के। ये ठीक वही मोमेंट था जब उसने खुद को टॉयलेट में पाया, और जब नाव लहर से टकराई तब वो सचमुच वहीं बैठा था। वह जल्दी उठ गया था और क्रू के लिए नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहा था। जहाज के हिलने से वह बाथरूम से उछल गया और जहाज के चारों ओर उछलता रहा, क्योंकि जहाज तेजी से डूब रही थी। जब जहाज आखिरकार समुद्र के तलहटी में आ गया तो हैरिसन भाग्यशाली था जो वो एक एयरबैग से टकरा गया। वो किसी तरह से 2 मैट्रेस ढूंढने में कामयाब रहा और वो उस मैट्रेस को एक दूसरे के ऊपर रखा और अपने छोटे से रूम में बढ़ते पानी के ऊपर बैठा रहा। अगले 60 घंटे में उन्होंने हवा में तैरते हुए बिताए, और इसके बारे में सोच के किसी नॉर्मल इंसान को उल्टी आ जाएगी। अगर हैरिसन ओकेन को क्लोस्ट्रोफोबिया होता या गहरे पानी से डर लगता तो शायद वो बच नहीं पाता। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो शांत रहा और बिना भोजन या पानी के 60 घंटे तक सरवाइव कर पाया। और वो जिस जगह पे फंसा था उस जगह पे थोड़ा सा हवा भी नहीं आ रही थी। हवा का बुलबुला जो उसे मिला उसने निश्चित रूप से उसकी जान बचाई, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं टिकता। वह जिस छोटे से एरिया में था, बढ़ते पानी और बीते समय को देखते हुए वह जिस हवा में सांस ले रहा था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही थी। जब तक उन्होंने उसे बचाया तब तक उसका समय लगभग समाप्त हो चुका था। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एयरबैग इतने लंबे समय तक कैसे बना रहा। जहाज के मलबे से डेड बॉडी को इकट्ठा करने के लिए निकले गोताखोर की टीम जहाज के डूबने के लगभग 60 घंटे बाद नाव पर पहुंची। इमेजिन करो कि उसे कौन ढूंढ पाया। वह जहाज के भीतरी हिस्से में तैर रहा था, तभी एक हाथ उससे धीरे से छुआ ताकि वो डर न जाए। हैरिसन ओकेन इस वक्त बहुत शांत था और वास्तव में बहुत थैंकफुल था कि वे उसे बचाने के लिए वहाँ थे। हैरिसन के साथ बहुत सावधान रहना पड़ा, क्योंकि वह इतने लंबे समय से इतने गहरे पानी में था। उसने पोटेंशियल रूप से घातक मात्रा में नाइट्रोजन को अवशोषित कर लिया था, और अगर उसे अचानक सरफेस पे लाते तो वो आसानी से झुकने से मर सकता था। चालक दल ने उसे एक विशेष सूट पहनाया और पानी के ऊपर लाइफ बोट में वापस उसकी चढ़ाई शुरू की। वो ऊपर जाते समय बेहोश हो गया, लेकिन अपनी कहानी बताने के लिए बच गया। उसने 2 दिन एक डिकम्प्रेसर चैम्बर में बिताया। नाइटमेयर्स और हंगरी जैसी डिफरेंट इंजरी की प्रतिक्रियाओं का सामना किया, लेकिन वह सफल रहा। हैरिसन ओकेन को जिंदा होने पे बहुत खुशी है। जब वो हवा के बुलबुले में फंसा था तो उसे लगा कि वह अकेला व्यक्ति है जो पानी के सतह के नीचे जहाज में फंसा हुआ है। उसे ये लग रहा था कि बाकी चालक दल के लोग बचे होंगे। हालांकि जब तक उसे बचाकर पानी के सतह पर नहीं लाए तब तक उसे बुरी खबर नहीं मिली थी कि वो अकेला जिंदा बचा था। जब वो पानी के नीचे था तब उसने अपने परिवार, अपनी माँ और अपनी पत्नी के बारे में सोचा। वो उसमें से किसी के पास नहीं था, लेकिन उसके पास जो था वो था उसका स्ट्रॉन्ग बिलीव, जो उसे अब तक जिंदा रख पाया था। वह लगातार अपने गॉड से प्रे करता रहा, और वहाँ ऊपर सचमुच कोई ऐसा था जो उसे उत्तर देने के लिए वहाँ पे बैठा था। इस तरह के तकलीफ के बाद स्वाभाविक रूप से यह इंजरी लंबे समय तक बना रहा। जब हैरिसन को वहाँ से बचा के बाहर लाया गया तो उसे भयानक बुरे सपने आते थे। वो रात को बीच में जग जाता था और उसे ये लगता था कि उसका बिस्तर अभी भी पानी में डूब रहा है। इस वजह से उसने कसम खाई कि आज के बाद वो कभी भी समुद्र के पास नहीं जाएगा। हालांकि वो कभी भी समुद्र के पास जाना नहीं चाहता था, लेकिन हैरिसन ओकेन ने अपना डर त्याग दिया और 2015 में एक कमर्शियल गोताखोर खुद बन गया। जिस बचाव गोताखोर ने उसे समुद्र के तल पे खोजा था वही उसे उसका डिप्लोमा प्रोवाइड करने वाला था। हैरिसन ओकेन की कहानी इंस्पिरेशनल और चैलेंजिंग परिस्थितियों में भी शांत रहने की सीख देती है। इसलिए अक्सर ये बोला जाता है कि कभी भी अपनी जिंदगी से हार नहीं माननी चाहिए। बाकी तुम्हें इस तरह की और भी वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो पे लाइक और कमेंट कर दो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।